इस अस्पताल में इलाज नहीं, यहाँ लोगों के दिल निकाले जाते हैं। बहुत सालों पहले की बात है। विजयनगर में जब लोग बीमार पड़ते थे तो इलाज करने के लिए हकीम वैद्य के पास जाते थे। गांव में हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए कुछ गांव वाले बिना इलाज के तड़प तड़प कर मर जाते थे। शकुनी गवाला ने मिलकर फैसला किया, गांव में एक हॉस्पिटल बनाए जहां लोगों को मुफ्त में इलाज होगा। शकुनी गवाला ने मिलकर सरकार से गुहारी की। सरकार ने गांव में निःशुल्क हॉस्पिटल बनवा दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर अजीत और नर्स मैना बहुत ईमानदारी से लोगों का इलाज किया करते थे। गांव वाले भी बहुत खुश थे। गवाले बीमार पड़ते तो डॉक्टर अजीत खुद चलकर लोगों के घर जाकर देखते थे, लोगों का मुफ्त में इलाज करते थे। कुछ दिन बाद डॉक्टर अजीत का तबादला कहीं और हो गया। डॉक्टर अजीत के बाद डॉक्टर राजीव हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। डॉक्टर राजीव थोड़े गुस्से स्वभाव के थे। गांव वालों से इलाज के बदले पैसे मांगते थे। गांव वाले बेचारे गरीब पैसे कहां से लाएंगे। गांव वाले डॉक्टर से गुजारिश करते, डॉक्टर हम पैसे कहां से लाएंगे, हम गरीब गांव वाले हैं, हम पर दया कीजिए। डॉक्टर राजीव गुस्से से गांव वालों से कहता, मैंने जो इतनी मेहनत करके डॉक्टर की पढ़ाई की है उसमें लाखों रुपए खर्च हो गए हैं, और आप लोगों से इलाज के पैसे ना लूं तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। गांव वाले दुखी मन से वहां से चले जाते थे। गांव वाले एक दूसरे से कहते, डॉक्टर अजीत कितने अच्छे थे, मुफ्त में लोगों का इलाज करते थे। जब से डॉक्टर राजीव आए हैं तब से हम गांव वाले हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज नहीं कर सकते। गांव वाले निजी का हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जमीन, खेत, सोने के गंगन बेचने लगे। अगर डॉक्टर को पैसा ना दो तो डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जाने नहीं देते थे। जिसके पास पैसा होता था उनका इलाज कर देते, और जिनके पास पैसा नहीं होता वो लोग हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ देते। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन की बात है जब गांव में रहने वाले हरिया के बेटे का अचानक पेट में बहुत दर्द होने की वजह से बेहोश हो गया था। तब हरिया ने अपनी जमीन मुखिया के पास गिरवी रखकर उन पैसों से निजिका हॉस्पिटल में अपने बेटे को एडमिट करा दिया। हरिया डॉक्टर राजीव से कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को क्या हो गया है, आप देखिए ना, सुबह से मेरा बेटा ठीक था, आंगन में खेल रहा था, अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हुआ और ये बेहोश हो गया। आप अच्छे से चेक करिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर राजीव, हमें जल्दी इसका ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए। अगर पैसे जमा नहीं किए तो हम आपके बेटे को बचा नहीं पाएंगे। हरिया, इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊं डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। डॉक्टर राजीव, अगर पैसे जमा नहीं कर सकते अपने बेटे को हॉस्पिटल से ले जाओ। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा है, मेरा बेटा को बचा लीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। हरिया अपना खेत लाला के पास गिरवी रखकर 1 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कर दिया। डॉक्टर ने हरिया से कहा, 2 दिन तक आपका बेटा इसी हॉस्पिटल में रहेगा, आप घर चले जाइए, 2 दिन के बाद अपने बेटे को ले जाना। 2 दिन के बाद हरिया फिर से हॉस्पिटल में आता है। राजीव बहुत दुखी मन से हरिया से कहता है, आई एम सॉरी, आपके बेटे को बचा नहीं पाया। हरिया बेटे की मौत की खबर सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगता है। खेत जमीन भी गया और अपने बेटे को बचा नहीं पाया। हरिया अपने मरे हुए बेटे को अपने साथ घर लेकर जाता है। गांव में मातम का माहौल छाया हुआ था। ऐसे ही करके लोग गांव में मरने लगे थे। डॉक्टर लोगों का इलाज करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाते थे और 2 घंटे तक ऑपरेशन का बहाना बनाकर लोगों से लाखों रुपए ठगते थे। 2 घंटे बाद बाहर आते थे और लोगों से कहते थे, सॉरी, हम मरीज की जान बचा नहीं पाए। गांव के लोगों को राजीव डॉक्टर पर शक होने लगा था। विजय भूतनी से सवाल करती है, तुम्हारी मौत कैसे हुई? भूतनी विजय से अपने मौत के बारे में बताने लगती है। फिर कुछ दिन बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मेरे पति उसी हॉस्पिटल में मेरा इलाज कराने लाते हैं। मेरा पति मेरे सोने के गंगन गिरवी रखकर पैसे उस राजीव डॉक्टर को दिए थे। डॉक्टर ने मुझे वार्ड नंबर 10 में रखा था। रात को जब डॉक्टर मेरा चेकअप करने आए तो मुझे नींद की गोली देकर सो जाने को कहा। मैंने गोली नहीं खाई थी, मैंने सोने का नाटक करके गोली फेंक दी थी। तभी रात को बाहर डॉक्टर और नर्स आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैंने चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगी। नर्स, डॉक्टर राजीव हम लोगों को इलाज के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। इलाज के लिए लाखों रुपए लेते हैं, बाद में उनका ऑपरेशन करके उनके जिस्म से उनके अंग निकालकर विदेश में बेच देते हैं। अगर मासूम गांव वालों को पता चला तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर राजीव, गांव वाले बेवकूफ़ हैं, ये कभी नहीं जान पाएंगे। मैंने इनका इलाज करते वक्त दिल, लिवर, किडनी निकालकर विदेश में करोड़ों रुपए में बेचा है। उन दोनों की बातें सुनकर मैं कांपने लगी। तभी मैं हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करने लगी थी। अचानक पीछे से किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बेहोश हो गई थी।
फिर डॉक्टर राजीव ने मुझे जहर वाला इंजेक्शन लगा दिया था। जब दोनों कमरे से चले गए थे तब मैं पूरी ताकत लगाकर वहां से उठी और हॉस्पिटल से भागने लगी। भागते भागते मैं गांव पहुंच गई। मैंने गांव वालों को डॉक्टर राजीव के बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर राजीव गरीब गांव वालों की शरीर से अंग निकालकर विदेश में करोड़ों रुपए में बेचा करते थे और इतना बोलते ही मेरी मौत हो जाती है। मेरी मौत के बाद गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए थे और सब गांव वाले मिलकर हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया था और बाहर से हॉस्पिटल को आग लगा दी। डॉक्टर राजीव और नर्स हॉस्पिटल के अंदर तड़प तड़प कर मर गए और इसी दर्दनाक हादसे के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स भूत बन गए। भूतिया हॉस्पिटल दिन में खंडहर हो जाता है और रात होने के बाद हॉस्पिटल में बदल जाता है। विजय भूतनी से विनती करता है, मेरे दोस्त अजय को उस डॉक्टर भूत से छुड़ाने में मेरी मदद करो। मेरा दोस्त जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। अगर जल्दी से कुछ ना किया तो डॉक्टर राजीव मेरे दिल को निकाल कर खा जाएंगे। डॉक्टर भूत से मेरे दोस्त को बचाने में भूतनी तुम मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ। भूतनी विजय से कहती है, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें ऐसे कमरे में ले जाऊंगी जहां पर डॉक्टर भूत से बचने के हथियार रखे हुए हैं। अगर मेरी वजह से तुम अपने दोस्त को उस शैतान भूत से आज़ाद कर पाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। चलो मेरे पीछे पीछे चलो। विजय भूतनी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में।